बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। प्रेमी सज्जनों, आप सबके बीच मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो शेयर लाइव ज़रूर करिएगा। पहले जन्म पुत्र का भयहु, पहले जन्म पुत्र का भयहु, बाप जन्मिया पीछे। बाप पूत की एक नारी, ही अचरज कोई काछे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का हुआ, बाप पीछे जन्मता है। लेकिन ये साखी आप लोग सुन करके ये मत सोचिएगा जे बाप पैदा ही नहीं हुआ तब बेटा कहाँ से आ गया। लेकिन ये बात नहीं है। पहले ही बेटा ही पैदा होता है, उसके बाद बाप का उपाधि मिलता है। आप हमारे घर अगर लड़का पैदा हो तो उसको बाप कहेंगे कि बेटा? बेटा ही कहेंगे। सबके घर बेटा ही पैदा होता है। बेटा के रूप में सभी लोग पैदा हुए हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। बड़े होने के बाद माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, तो स्त्री और पुरुष के दोनों के सहयोग से पुत्र या पुत्री पैदा होता है। तब वहाँ बाप का उपाधि मिलता है और वहाँ माँ का उपाधि मिलता है। साहब कहते हैं, कर्म के चुनाव यहाँ अइले पर होला, माई के चुनाव जन्म भइले पर होला। आन्हरो होई त माई अपने कही, दूसरे के निक देख माई न कही। कर्म के चुनाव यहाँ आने ही पर होता है। माता का चुनाव जब बेटा या बेटी पैदा कर देते हैं तब माता का चुनौती होता है। नहीं बगैर शादी हुए किसकी माँ बोलेंगे? किसकी बगैर बेटा पैदा किए हुए किसकी माँ बोलेंगे? किसका बाप बोलेंगे? जब तक बेटा या बेटी पैदा न हो तब तक माँ और बाप कहने का अधिकार आप नहीं है। आपका उपाधि जब ही मिलेगा जब पैदा कर देंगे बेटा या बेटी तब। तो पहले घर में बेटा ही पैदा होता है। जब माँ बाप घर में जिंदा हैं, उनकी देख रेख हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग ऐसा करें, माँ बाप को पहले देख रेख करें, फिर दूसरा काम करें। बहुत जगह हम देखते हैं माँ और बाप एक वस्त्र बिना, समय से रोटी नहीं मिलता है, समय से वस्त्र नहीं मिलता है, समय से दवा नहीं मिलता है, समय से रहने का घर अच्छा नहीं मिलता है, उनकी सेवा पानी नहीं होता है। लेकिन मरने के बाद वही लड़का अनेकों प्रकार की टटरम करता है। मर जाने के बाद अगर घर में मर गए, उन्हीं का घर बनाया हुआ है, अगर उस घर में मर गए, साझे मर गए तो तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। सोचना चाहिए कि सब उन्हीं की कमाई से बना है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, असम, नैनीताल, पंजाब, दिल्ली बहुत रुपया कमाए, घर आए, गिट्टी बालू सीमेंट जाना मजदूरा मिस्त्री लगा करके फर्स्ट क्लास के घर बना दिए। मर गए तो कम से कम कल तो निकालना ही है, लेकिन कम से कम आज रात में कम से कम रहने दीजिए, सुबह निकाल देंगे। लेकिन मरने के बाद तुरंत उनको बाहर कर दो। बाहर करने के बाद तुरंत उनके सिरहान आगे रख देते हैं, कोई हथियार रखते हैं, पत्थर रख देते हैं। ये सब उल्टा कानून नियम हो गया है। कर्म कांड में लग जाते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं उनको खिला लो, पिला लो, सेवा टहल कर लो, यही उनको मिलने वाला है। अगर नहीं ऐसे काम करते हैं तो कहाँ उनको मिलेगा? ना आप ही को मिलेगा। दुनिया के दिखावा के लिए मत रहिए, उनकी सेवा टहल करिए। साहब कहते हैं, जे ही मन जाना कि ते ही मन। जो मन को जानता है वो बड़ा है, कि मन बड़ा है? मन को जानने वाला ही बड़ा है, मन बड़ा नहीं है। राम बड़ा कि राम ही जाना,
जो राम को जानने वाला है कि राम बड़ा है, कि राम को जानने वाला बड़ा है, राम को जानने वाला बड़ा है। तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास बड़ा है, तीर्थ बड़ा नहीं है, तीर्थ का दास बड़ा है। आश्रम बनाने वाला बड़ा है, आश्रम बड़ा नहीं है। घर में रहने वाला घर बड़ा नहीं है, घर बनाने वाला बड़ा है। जो घर बनाता है वही बड़ा है, घर बड़ा नहीं है, घर में रहने वाला ही बड़ा है। तो दोस्तों, आप लोग सोच समझ के कोई भी काम करें। मान लीजिए बाप आप मर गए, आप ले जा कर के उनको श्मशान घाट पर फूंक दिए, फिर कर्म कांड में लग जाते हैं। उनको घंट बांधिए, पानी पिलाइए, उनको पिंडा पराइए। क्या ये होने वाला है? असलियत है? नहीं, ये सब एक कर्म कांड है। ये सब कुछ करने से कुछ होता नहीं है। जब माँ बाप के अंदर सत्य है था, तब कोई नहीं उनके साथ में जाकर कहा ये तुम ही सत्य हो। जब वो मर गए, मर जाने के बाद राम नाम सत्य कहते हैं। राम नाम सत्य है, यही सब की गत है। ये बताइए, राम सत्य है कि राम का नाम सत्य है? राम ही सत्य है। राम को जानने वाला ही सत्य होता है। जब राम निकल जाएगा तो असत्य कहाँ जानेगा? जो मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, कुछ नहीं जानेगा। वो तो बस जैसे सूखी हुई लकड़ हो गई, उसी तरह सूखी लकड़ की जैसे हो गए। तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। सत्य को जानने के लिए सद्गुरुओं के शरण में जाना पड़ता है, संतों के पास जाना पड़ता है। संतों यही बताते हैं, जाओ तुम जान लो कि तुम कौन हो। अपने आप को जान लो कि तुम कौन हो। बाहर जिसको ढूंढ रहे हो, तीर्थ, प्रयागराज, बाबा धाम, ये सब जा कर के हर यात्राओं में ढूंढते हो, मंदिर मस्जिद में, वो तुम ही हो। जिसको ढूंढने जाते हो खुद तुम ही हो। तुम अपने को कहाँ ढूंढने जाते हो? तुम खुद हो। तुम अपने आप को ढूंढोगे तो कहाँ पाओगे? मान लीजिए थैली में पैसा है और थैली के बाहर हाथ डालेंगे तो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब थैली में हाथ डालेंगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह आपके ही अंदर है जो बोलने वाला है, आप स्वयं वही हैं। आप अपने आप को ढूंढेंगे तो संतों गुरुजन के पास जाना पड़ेगा, वही बताएंगे मिलने का रास्ता। जैसे आपका घर है, आपका घर में ताला लगा दिए आप। ताला लगा देने के बाद घर को खोलने के लिए चाबी चाहिए, तो चाबी आपके पास होगा तो ये घर खोलेगा ईंटा पत्थर का। लेकिन सद्गुरु ये शरीर के अंदर भरम का ताला खोलने के लिए सद्गुरु के पास चाबी है। जब सद्गुरु के पास जाएंगे तो ताला को खोलेंगे तो आप अपने घर में घुसेंगे, तो अपने घर को, धन को देखेंगे तो धन्य हो जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, आप अपने धन को देखकर खुश हो जाएंगे। दूसरे के बाहर का धन देखकर ये नश्वर है। जो जितना आप देखते हैं ये सब नश्वर है, एक दिन सब नाश हो जाएगा। आप अपने को जान लेंगे, समझ लेंगे तो आप कहाँ नाश होते हैं, आप सदा रहेंगे। आत्मा अमर कबो मरेला नहीं, आग में जरौले से जरेला नहीं। आत्मा के पौन उड़ा न सकेला, कौनो हथियार से कटा न सकेला। आत्मा अमर अविनाशी आत्मा, प्राणी मट घट घट बासी आत्मा। हर प्राणी के घट में सर्वोपरि आत्मा जो रहता है, बुढ़ापा और जवानी और बचपना तक एक रस रहता है और एक ही रस रहता है। ये शरीर, बच्चा, जवानी, बुढ़ापा, ये शरीर होती है, लेकिन आत्मा न कबो बूढ़ा होता है और न कबो बालक रहता है और न कबो जवान होता है। बचपन में, जवानी में और बुढ़ापा में एक रस रहता है, हमेशा एक रस रहता है। तो प्रेमी सज्जनों, यही पर अपनी वाणी विराम देते हुए मैं आपसे कहूँगा कि आप कहीं अगर संत गुरुजन मिले तो उनसे मिलकर उपदेश ले लें और अपने आप को समझ लें, अपने आप को जान लें। अपने आप को जान जाएंगे
तो कुछ जानने का बाकी नहीं रह जाएगा। जैसे माँ बहन भोजन बनाती है, एक ही तसली में चावल डालती है और कलछुल पर या पलटा पर निकाल कर उस चावल को टोती है, तो समझ जाती है कि चावल एक ही को टोएगी, तो समझेगी कि सब चावल बन गया। उसी तरह आप अपने आप को समझ जाएंगे, अपने आप को टो लेंगे, तो सभी को आप जान जाएंगे। उसके बाद कोई जानने का बाकी नहीं रह जाएगा। तो आइए इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हुए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।